हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल के बनने वाले नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिनका नाम है नेफ्थली बेनेट। इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इजराइल के बनेंगे एक नए प्राइम मिनिस्टर। और इसमें एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अरब पार्टी भी पहली बार इजराइल की गवर्नमेंट में हिस्सा लेगी। अभी तक अरब पार्टी ने कभी भी इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तरीके से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार ये डेवलपमेंट भी होगा। दूसरी बात करें, यदि हम बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन के रूप में उभरे थे, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से हमास पे अटैक किया उससे सारी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। थोड़े टाइम के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पीपल हैड बीन शॉक्ड, और किसी की कंडीशन भी नहीं थी कि वो फाइनली इजराइल को किसी तरह से उनके ऊपर चार्ज लगा पाए। एनीवे, इजराइल में तख्ता पलट हो चुका है और इजराइल के बने हैं नए प्रधानमंत्री नेफ्तली बेनेट। बने हैं नहीं मतलब बनेंगे। यदि हम नेफ्तली बेनेट के बारे में बात करें तो देखा है तो यहाँ पे इनके साथ हैं लैपिड। लैपिड ने इजराइल के प्रेसिडेंट को बताया कि हाँ, उनकी पार्टी में ये पार्टी शामिल होंगी जो नया गवर्नमेंट बनने वाली है। इसमें ये सदिद है, कहोल है, इजराइल बेतिनू है, लेबर है, यमीना है, न्यू होप है, मेरिट है और रैम पार्टी। ये रैम पार्टी जो है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये एक अरब पार्टी है। ये पहली बार इजराइल में जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें हिस्सा लेगी, और दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम। तो कह सकते हैं इजराइल में जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वहां पे राइट की जो पार्टीज हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, और साथ में जो सेंट्रल पार्टी हैं, ये तीनों ही तरह की आइडियोलॉजी की पार्टी यहां पर साथ में आएंगी। यदि हम इजराइल के कंडीशन यदि बेनेट साहब की फैमिली की बात करें, ये रही बेनेट साहब की फैमिली। इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। इनके बेसिकली 4 बच्चे हैं और वाइफ को तो आप देख रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ हाइफा में। हाइफा बेसिकली इजराइल की एक पोर्ट सिटी है। और देखा है तो इनके जो पेरेंट्स हैं ये इमिग्रेंट्स थे, बेसिकली कहाँ के, यूनाइटेड स्टेट्स के। और यहाँ पर देखा है तो बाद में बेनेट ने प्रॉपर तरीके से इजराइल की जो स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है इजराइल डिफेंस फोर्स, यहाँ पे सर्व भी किया और बहुत सारे कम्बाइंड ऑपरेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसलिए कह सकते हैं ही इज ए मिलिट्री मैन। इसके बाद में वे बने सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर। तो सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर बने और उन्होंने प्रॉपर तरीके से 1999 में एक कंपनी फाउंड की जिसका नाम है सेयोटा। इस कंपनी को फाउंड तो किया इन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ है, इनकी जो मदर हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी बेसिकली होलोकास्ट में डेथ हुई थी। होलोकास्ट आपको पता होगा, बेसिकली हिटलर के द्वारा किया गया एक बहुत ही डेडली ऑपरेशन था ज्यूस के अगेंस्ट में। आपको पता होगा ज्यूस को बेसिकली होलोकास्ट में जिंदा मरवा दिया गया था। इट वाज बाय हिटलर इन जर्मनी। एनीवे, यदि हम इसकी बात करें, यहाँ पर बाद में उन्होंने कंपनी बेच दिया 2005 में, जो इनकी सेयोटा कंपनी है इसको सेल कर दिया और $145 मिलियन में सेल किया। तो ये प्रकार से बन गए मल्टी मिलियनरी। बाद में उन्होंने फिर एक कंपनी में सर्व किया सोलोटो में, यहाँ भी बेसिकली देखा है तो इन्होंने काफ़ी बेनिफिट कमाया। इसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया इजराइल में प्रॉपर तरीके से पॉलिटिक्स सन 2006 में। 2006 में सर्व किए चीफ ऑफ स्टाफ बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। 2008 तक रहे ये चीफ ऑफ स्टाफ। इसके बाद 2011 में ये बेसिकली इन्होंने को फाउंड किया माई इजराइल, एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मूवमेंट है। तो ये प्रकार से कह सकते हैं वहां पर एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मूवमेंट ने पार्टिसिपेट किया। 2012 में बेनेट इलेक्ट हुए पार्टी लीडर के रूप में ज्यूस होम के। 2013 में कैबिनेट इलेक्शन में ये पहली बार कंटेस्ट किए और ज्यूस होम जो इनकी पार्टी थी उसने बेसिकली यहाँ पर 12 सीटें जीती। बाद में उन्होंने ज्यूस होम पार्टी चेंज की, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की गवर्नमेंट में कई सारे पोर्टफोलियो में काम किए, जैसे मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी है, रिलीजियस सर्विसेज है। 2013 से 2015 तक इन्होंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के रूप पे काम किया। 2015 से 2019 तक यहाँ पर इन्होंने काम किया, 2015 से 2019 तक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के रूप में, 2013 से 15 तक यहाँ पर इकोनॉमी और रिलीजियस सर्विसेज के मिनिस्टर के रूप में काम किया। और साथ में दिसंबर 2018 में इन्होंने प्रॉपर तरीके से डिफेट किया ज्यूस होम से और फाइनली इन्होंने अपनी नई पार्टी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है यमीना। तो एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें कैनिशेट जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है इजराइल की, यदि उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुल 120 मेंबर्स होते हैं और यहाँ पर 120 मेंबर में एज ऑफ नाउ जो लिकुद पार्टी है, ये बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, इसके पास 30 मेंबर हैं। यदि आप अगली पिक्चर में देखें शायद पिक्चर आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगी, लुक एट दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी के पास 30 मेंबर हैं। लेकिन यहीं पर यदि आप दूसरी पार्टी की बात करें, यार लैपिड की, इनकी पार्टी के पास 17 मेंबर हैं। लेकिन नेफ्तली बेनेट जो बनने वाले जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, इनकी पार्टी के पास केवल 7 सीटें हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ पर यदि इंडिया से आप रिलेट करना चाहें तो महाराष्ट्र से रिलेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो यहाँ पर जो शिवसेना है,
शिवसेना एक राइट मतलब राइट उनकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी की बेसिकली पार्टी है। वेल देखिए, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पिछले सीट पे बिठा दिया और फाइनली खुद सरकार बना लिया। शिवसेना ने बाकी जो कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना दी। तो ठीक वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर नेफ्तली बेनेट के साथ होने जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो यहाँ पर इनकी पार्टी बड़ी होने के बावजूद भी यहाँ पर बेसिकली ये अब गवर्नमेंट में नहीं रह सकते, और नेफ्तली बेनेट इनकी पार्टी छोटी होने के बावजूद भी ही विल सर्व एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। और यार लैपिड की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक प्रकार से एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर यार लैपिड 2 साल के सर्व करेंगे और नेफ्तली बेनेट भी 2 साल के सर्व करेंगे। लेकिन पहला सर्व जो है करेंगे नेफ्तली बेनेट, पहले 2 साल नेफ्तली बेनेट रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद बनेंगे यार लैपिड। तो ये रहा इजराइल के बारे में। एनीवे, आपको क्या लगता है कि इजराइल और भारत के बीच में आने वाले कल में रिलेशन कितने स्मूथ रहेंगे? क्योंकि देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफ़ी खास दोस्त माने जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेंजामिन नेतन्याहू अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2 झटके पड़े, पहले नेतन्याहू के फॉर्म में और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्म में। ये दोनों बेसिकली अब प्रेसिडेंट की पोस्ट में नहीं रह पाए। नेतन्याहू तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे, बट इजराइल में प्राइम मिनिस्टर ही मोस्ट पावरफुल होता है। और यदि बात करें ट्रंप की बात करें, ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर मोदी, बट ही इज नो मोर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एनीवे, आपको क्या लगता है इजराइल की और भारत की जो रिलेशन आने वाली कल में कैसे रहेंगे? इसके बारे में अपनी ओपिनियन जरूर से करें। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करके जाएगा। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल।